रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 226 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। लिल्लज़ीना युअलूना, यहाँ पर लाम पर मुशद्दद है, लाम को लाम के साथ मिलाकर सख्ती और जमाओं के साथ पढ़ेंगे। युअलूना में हमज़ा के ऊपर जज़म आ रहा है, यहाँ पर झटका दे के पढ़ेंगे। मिन निसाइहिम में नून साकिन के बाद नून मुशद्दद आ रही है, तो यहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना वाला कायदा करेंगे, यानी इदगाम के साथ गुन्ना करके पढ़ेंगे। सीन के साथ अलिफ और मद है, खींच के पढ़ेंगे। अर्बअति अशहुर फ़ाऊ, यहाँ पर नून साकिन के बाद फ़ा ये गुन्ना करके पढ़ेंगे, फ़माल गुन्ना वाला कायदा होगा। फ़ा के साथ अलिफ और मद है, यहाँ पर भी खींच के पढ़ेंगे, और हमज़ा के साथ वाव साकिन है, यहाँ पर भी एक अलिफ़दार हमज़ा को खींच के पढ़ेंगे। ठीक है। फ़इन्नल्लाह, यहाँ नून पर मुशद्दद है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे और खींच के भी पढ़ेंगे। गफ़ूरुर रहीम, यहाँ पर दो पेश की तनवीन के बाद दूसरी रॉ मुशद्दद आ रही है, तो यहाँ पर हम इदगाम बिला गुन्ना वाला कायदा करेंगे, यानी यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम करके पढ़ेंगे। हमें साथ पढ़िए। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अब इसका तर्जुमा करेंगे। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो युअलूना एला करते हैं, मिन निसाइहिम अपनी औरतों से, तरब्बुसु इंतज़ार करना है, अर्बअति 4 अशहुरिन महीने, फिर अगर फ़ाऊ वो रुजू कर ले, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। अब इसकी तफसीर करेंगे। तो प्यारी सालिहात, इस आयत का तर्जुमा है, जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा लेते हैं, इनके लिए 4 महीने की मुद्दत है, फिर अगर वो रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। अल्लज़ीना युअलूना, कसम खाने वाले लोग, यानी बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाना, गुस्से में की गई सख्त बात कर देना, वक्ती जज्बाती फ़ैसला कर लेना। मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, यानी जायज़ अज़दवाजी ताल्लुक़। तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, इंतज़ार की मुद्दत कितनी है? 4 महीने का वक्त है, सोचने का मौका है, फ़ैसला करने की मोहलत है। फ़इन फ़ाऊ, अगर रुजू कर लें, यानी बीवी की तरफ लौट आए, ताल्लुक़ बहाल कर लें, ज़िद छोड़ दें। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, गलती माफ़ करने वाला है। ये आयत एला के मसले से मुतालिक है। एला इस किस्म को कहते हैं जब शोहर गुस्से या नाराज़ी में ये कसम खा ले कि वो अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शोहर को हमेशा के लिए बीवी को लटकाने की इजाज़त नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक इंतज़ार किया जा सकता है। इस मुद्दत से शोहर को सोचने, समझने और रुजू का मौका दिया गया है। अगर शोहर अपनी गलती मान ले, बीवी से दोबारा ताल्लुक़ कायम कर ले, तो अल्लाह पाक इसे माफ़ फरमा देते हैं, इस पर रहम फरमाते हैं। जैसे एक शोहर गुस्से में आकर कहता है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इस्लाम कहता है गुस्से में दिया गया फ़ैसला मुस्तकिल नहीं होना चाहिए, शोहर को सोचने का वक्त दिया जाए। अगर वो मान जाए और ताल्लुक़ दुरुस्त कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। इस आयत से 2 आयत रिलेट करती हैं। सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह तुम्हारी बेसोचे समझे किस्मों पर गिरफ्त नहीं करता, यानी गुस्से में की गई बात पर तौबा और इस्लाह मुमकिन है। सूरह निसा की आयत है 19, औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो, बीवी को तकलीफ़ में रखना इस्लाम में नापसंदीदा है। ये आयत हमें पैगाम देती है कि इस्लाम बीवी को लटकाने की इजाज़त नहीं देता। 4 महीने के बाद फ़ैसला ज़रूरी है, रुजू करने पर अल्लाह माफ़ फरमा देता है। निकाह में नरमी और सब्र और रहम ज़रूरी है। अब इंशाअल्लाह आयत नंबर 226 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। व इन अज़मुत्तलाक़ में नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, इज़हार हल्की के 6 हरफ़ों में से। यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, इज़हार करके पढ़ेंगे। तलाक़ा में तुआ पर मुशद्दद है, सख्ती और जमाओं के साथ पढ़ेंगे और तुआ को मोटा करके पढ़ेंगे। फ़इन्नल्लाह में अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, नून पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। समीउन अलीम, आइन के ऊपर 2 पेश, यहाँ भी इज़हार हल्की वाला कायदा और 2 पेश की तनवीन के बाद इज़हार हल्की के 6 हरफ़ों में से आइन आ रही है। यहाँ भी हम गुन्ना नहीं करेंगे, इज़हार करेंगे। वइन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। अब इसका तर्जुमा करेंगे।
وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ عزم کر لیں الطلاق طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے تو پیارے صالحات اس آیت کا ترجمہ اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا اگر وہ پکا ارادہ کر لیں مضبوط فیصلہ کر لیں سوچ سمجھ کر طے کر لیں جذبات نہیں عقل سے فیصلہ کریں۔ طلاق کا رشتہ ختم کرنا یعنی ازدواجی علیحدگی آخری حل ناپسندہ مگر جائز۔ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، سمیع علیم سب کچھ سننے والا ہے، کہی گئی باتیں دل کی باتیں چھپی ہوئی آوازیں، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، نیتوں سے واقف ہے، دل کے ارادے جاننے والا ہے، باطنی حال جاننے والا ہے۔ اگر 4 مہینے کے انتظار کے بعد شوہر رجوع نہ کرے اور سوچ سمجھ کر طلاق کا فیصلہ کر لے تو اللہ پاک خبردار فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کھیل نہیں، اللہ نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ زبان سے نکلا ہوا فیصلہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی طلاق جلد بازی میں نہ دی جائے، پورے شعور کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ ایک شوہر ناراضی کے بعد 4 مہینے سوچتا ہے گھر بچانا ہے یا نہیں، اصلاح ممکن ہے یا نہیں۔ اگر وہ سمجھے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں، ظلم یا مسلسل جھگڑا رہے گا تو اسلام کہتا ہے صاف اور واضح فیصلہ کرو، عورت کو لٹکاؤ مت، اللہ نیت جانتا ہے۔ اس آیت سے 2 آیات ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 229 طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا یا اچھے انداز سے چھوڑ دینا، طلاق میں بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ سورہ طلاق کی آیت ہے آیت نمبر 1 اے نبی جب تم طلاق دو تو عدت کے وقت طلاق دو، طلاق بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، طلاق سے پہلے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ طلاق آخری حل ہے، فیصلہ سوچ سمجھ ہونا چاہیے، اللہ نیتوں سے باخبر ہے، ظلم یا لٹکانا منع ہے، حسن سلوک ہر حال میں ضروری ہے۔